तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व सदस्य मंगलीबाई रावटे के निधन उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देकर की जाएगी। प्रश्नकाल में मंदिरों के जीर्णोद्वार, फ्लाई ऐश प्रबंधन और गौधाम योजना से जैसे मुद्दे गूंजेंगे। इन सवालों का जवाब मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी और राजेश अग्रवाल देंगे। सदन में आज 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। पहले 2 प्रस्ताव पढ़े जाएंगे जिन पर मंत्री जवाब देंगे, जबकि शेष को पढ़ा हुआ और उत्तर दिया हुआ माना जाएगा। इसके अलावा मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 को पटल पर रखेंगे और विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों को भी चर्चा करते हुए उस पर भी नजर आएंगे। तो आज 10वां दिन है और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी माना जा रहा है कि आज 77 ध्यानाकर्षण जो है वो लाए जाएंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेते हैं क्या कुछ खास आज गौरव जी विधानसभा की कार्रवाई में रहने वाला है। 10वां दिन है। ध्यानाकर्षण की बात करें तो 77 ध्यानाकर्षण आज लाए जाने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव? छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान ये समझा जा रहा है कि आज भी एक बार फिर विपक्ष जो है एक विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाएगा और उस पर चर्चा की मांग करेगा। लेकिन अगर प्रश्नकाल की बात की जाए तो प्रश्नकाल में मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा है, फ्लाई ऐश प्रबंधन का विषय है, गौधाम का जो निर्माण किया जाना है पूरे प्रदेश में उसका विषय। तो ये तमाम विषय जो है वो प्रश्नकाल के माध्यम से सदन में आएंगे। इस पर सवाल पूछे जाएंगे और मंत्रीगण जवाब देंगे। मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, राजेश अग्रवाल इन प्रश्नों के जवाब देंगे। साथ ही साथ सदन में आज एक साथ विभिन्न लोक महत्व के विषय पर 77 ध्यानाकर्षण पेश किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सदन की जो कार्रवाई है, जो सदन का सत्रावसान है, वो समय से पहले हो सकता है। इसी वजह से एक साथ 77 ध्यानाकर्षण को आज लाया गया है। ये संभव है कि 1-2 दिनों के भीतर सोमवार या मंगलवार को सत्र की कार्रवाई जो है उसका समापन कर दिया जाए। तो इसलिए आज एक साथ 77 ध्यानाकर्षण को लिया गया है। इसमें पहले जो 2 ध्यानाकर्षण होते हैं उसे सदन में पढ़ा जाता है, उसके जवाब दिए जाते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। इसके बाद के जो शेष ध्यानाकर्षण होते हैं उसे संसद के जो विधानसभा के कार्य संचालन के नियम है उसके अनुसार पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, मंत्री का जवाब दिया हुआ मान लिया जाता है। तो इसी तरह की प्रक्रिया आज भी देखने मिलेगी। साथ ही साथ सदन में विकास कार्यों से जुड़े याचिकाओं की प्रस्तुति होगी और आज भी मंत्री टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण आज की कार्रवाई रहने वाली है। और साथ ही साथ विधायक रिकेश सेन, पुन्नूलाल मोहले और लखेश्वर बघेल अशासकीय संकल्प पेश करेंगे। तो इस तरह से जो सदन की कार्रवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। कई तरह के जो प्रश्न है वो भी सामने आएंगे। साथ ही साथ जब अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी तो विभागीय विषय जो हैं वो तो आएंगे ही। विपक्ष की कोशिश होगी कि जो खामियां हैं, लापरवाही है, गड़बड़ी है, उसको उजागर किया जाए। सत्ता पक्ष अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपनी उपलब्धियां सदन के माध्यम से जनता तक साझा करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है वो आज रहने वाली। जी, तो मंदिर जीर्णोद्धार और गौधाम योजना को लेकर भी सवाल किए जाएंगे कई अहम। तो इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है गौरव जी आपके पास? निश्चित रूप से मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर जो लगातार काफी समय से जानकारियां आ रही कि कई प्रदेश में लोक महत्व के मंदिर हैं और काफी प्राचीन मंदिर हैं। ऐसे महत्व जो मंदिर हैं उसके जीर्णोद्धार की समस्या आ रही है। साथ ही साथ गौधान को लेकर भी जो स्थितियां बन रही कि प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। प्रदेश के खेत खलिहान की अगर बात की जाए तो वहां पर आवारा मवेशी फसल की चराई कर रहे हैं। दूसरी ओर सड़कों में, शहरों में दुर्घटनाएं देखने मिल रही, सड़कों में आवारा मवेशी लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गौधाम की समस्या है, फ्लाई ऐश प्रबंधन की समस्या है, मंदिरों के जीर्णोद्धार का विषय है, ये तमाम विषय जो है वो प्रश्नकाल के माध्यम से आएंगे। इस पर सवाल पूछे जाएंगे और मंत्रीगण जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका तमाम जानकारी के लिए।